हेलो एवरीवन। आज हम कर रहे हैं चैप्टर प्रोबेबिलिटी। 14 चैप्टर है, वैसे तो लास्ट चैप्टर है। स्टार्ट इससे कर रही हूँ मैं प्रोबेबिलिटी क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है, बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे प्रोबेबिलिटी चैप्टर में। सिर्फ आप इस वन शॉट को अच्छे से देख लीजिए। क्वाइन वाला क्वेश्चन, डाइस क्वेश्चन, उसके बाद कार्ड्स क्वेश्चन। ये क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है कि आना ही आना है, ये श्योर है। इसमें से कंसेप्ट क्लियर कर रही हूँ, बेसिक से एक बार बता रही हूँ। वन शॉट है, इसको बहुत अच्छे से देखो, स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक। टॉपिक भी क्लियर होंगे और क्वेश्चन जो एक्सपेक्टेड है वो भी क्लियर हो जाएंगे। सो स्टार्टिंग विद द चैप्टर प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी होती क्या है? चांसेस। आप कह रहे हो बाहर क्लाउडी डे है, बारिश आने के चांसेस है, चांसेस ज्यादा होंगे उस दिन, तो प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, आज हमारी टीम जीत जाएगी, चांसेस, या हार जाएगी, चांसेस। तो जहां चांस है वहां प्रोबेबिलिटी है, तो प्रोबेबिलिटी मींस चांसेस। अब हम पढ़ रहे हैं पहला टॉपिक, रैंडम एक्सपेरिमेंट। कुछ भी हम कर रहे हैं, एनीथिंग। डाई को टॉस कर रहे हैं, आई एम राइटिंग ऑन अ बोर्ड, यू आर राइटिंग, जो मैं बोल रही हूं आप लिख रहे हो, वो भी एक एक्सपेरिमेंट है। तो ये सारे एक्सपेरिमेंट, कुछ भी कर रहे हो वो रैंडम एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग। उसके बाद ट्रायल। अगर मैं एक कॉइन को 2 बार टॉस कर रही हूँ, 3 बार टॉस कर रही हूँ, तो जितने ट्रायल है, जितने नंबर ऑफ टाइम्स कर रहे हो उसे हम ट्रायल बोलेंगे। ओके। उसके बाद इवेंट। इवेंट कुछ भी हो सकती है, आपके घर के बाहर कोई फंक्शन चल रहा है, जागरण चल रहा है, शादी हो रही है, सब इवेंट है। इवेंट यहां पर क्या है? एलिमेंट्री इवेंट क्या है, कंपाउंड इवेंट क्या है, पता होना चाहिए। एमसीक्यू टाइप में आपसे पूछ सकते हैं। एलिमेंट्री इवेंट क्या है? जब सिर्फ एक ही रिजल्ट, एक ही आउटपुट आनी हो तो हम उसको बोलते हैं एलिमेंट्री इवेंट। एग्जाम्पल, रिजल्ट डे के में आपकी हार्ट बीट बढ़ गई, पास होना है, फेल होना है, पास होना है, फेल होना है, होगा तो एक ही, या तो पास हो गए या फेल हो गए, तो आउटपुट क्या आने वाली है? एक ही आने वाली है। तो ऐसे इवेंट को क्या बोलोगे? एलिमेंट्री इवेंट। उसके बाद है कंपाउंड इवेंट, जब रिजल्ट एक से ज्यादा आने के चांसेस हो। मैं कह रही हूं, मैं ना डाई टॉस कर रही हूँ और मुझे इवन नंबर चाहिए। इवन नंबर कितने होते हैं? 2, 4, 6। तो रिजल्ट एक से ज्यादा। जब रिजल्ट एक से ज्यादा तो उसे हम बोलेंगे कंपाउंड इवेंट। होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट इज इक्वली लाइकली। इक्वल चांसेस। आपको पता है क्रिकेट में हम कॉइन का यूज क्यों करते हैं? फेयर उसको क्यों बोलते हैं? बिकॉज उसमें हेड आने के चांसेस और टेल आने के चांसेस इक्वल होते हैं। मीन्स जब 50-50% चांसेस हो तो उसे हम बोलते हैं इक्वली लाइकली। ओके, एक मिनट। नेक्स्ट इज सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस क्या है? जितने पॉसिबल आउटकम्स है वो सब सैंपल स्पेस है। लाइक मैं डाइस के केस में लिख रही हूं, एक डाई को टॉस कर रहे हो तो सैंपल स्पेस में 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है। तो जितने आउटकम्स पॉसिबल है उन सबको हम क्या बोलेंगे? सैंपल स्पेस। और सैंपल स्पेस हर क्वेश्चन में लिखना रिक्वायर्ड है। श्योर इवेंट। श्योर मतलब पक्का है, पक्का है कि होनी ही होनी है। ठीक है, इफ आई एम सेइंग एन इवेंट दैट ऑलवेज हैपन इज कॉल्ड अ श्योर इवेंट। श्योर इवेंट क्या है? अगर मैं कहूं कि मैं डाई टॉस कर रही हूं और नंबर 7 से छोटा आना ही आना है, तो 7 से छोटे तो सारे नंबर है, तो वो इवेंट कैसी हो गई? श्योर इवेंट। अब बात करें इम्पॉसिबल इवेंट की। जैसे कि आप सोच रहे हो बिना पढ़े पास हो जाओ, कुछ पढ़ना ही नहीं है, वो क्या हो गई? इम्पॉसिबल इवेंट। भाई नहीं हो सकता। ठीक है, ऐसे केस में हम क्या बोलेंगे? एन इवेंट दैट कैन नेवर हैपन इज कॉल्ड एन इम्पॉसिबल इवेंट। और बच्चों उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है? प्रोबेबिलिटी होती है 0। श्योर इवेंट पक्का होना ही होना है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1। फिर से सुन लो, श्योर इवेंट पक्का होगा ही होगा, प्रोबेबिलिटी 1। इम्पॉसिबल इवेंट कोई चांस नहीं है। भाई डाई को टॉस कर रहे हो, कह रहे हो हमें 6 से बड़ा नंबर चाहिए, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, तो इम्पॉसिबल इवेंट। तब प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 0। नाउ कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। कॉम्प्लीमेंट्री ऑपोजिट, आज हम जीतेंगे, नहीं भाई हार जाएंगे, तो दोनों इवेंट कॉम्प्लीमेंट्री। ये खाना अच्छा है, नहीं अच्छा है, तो दोनों इवेंट कैसी हो गई? कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब ऑपोजिट। ओके, नाउ कॉम्प्लीमेंट्री रूल, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कॉम्प्लीमेंट्री रूल क्या है? किसी चीज का होना प्लस किसी चीज का नहीं होना।
दोनों का सम होता है बच्चों 1। किसी चीज का होना और किसी चीज का नहीं होना, इसका सम ऑलवेज क्या होगा 1। अगर हम मैच जीत जाएंगे आज, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/6 है। इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा बच्चों, हम हार जाएंगे, तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए, मतलब हारना मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट्री, यहां वैल्यू पुट करेंगे, 1 में से माइनस करेंगे एंड हमारा आंसर आ गया 5/6। क्लियर? मीन सिंपल सी बात है, जीतने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है, हारने की निकालनी है, तो आपने जो भी जीतने की प्रोबेबिलिटी है उसको 1 में से माइनस करना है, हारने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। सेम, हारने की दे रखी है, जीतने की फाइंड आउट करनी है, 1 में से माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। कैसी इवेंट है ये, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। हो क्लियर हो गया होगा आपको? फॉर्मूला लिखना जी, फॉर्मूला लिखने के हाफ मार्क है। हर पेपर में अगर आप कुछ भूल जाते हो, आगे नहीं करते हो, फॉर्मूला लिख के आते हो, तो हाफ मार्क मिलता है। Probability is of an event is equals to number of favorable outcomes upon total number of outcomes. Favorable outcome क्या है, जो मुझे चाहिए। Total outcomes क्या है, possible outcome क्या है। ठीक है, लाइक अगर मैं कह रही हूं कि एक डाई में मुझे प्राइम नंबर चाहिए, प्राइम नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, 1 प्राइम नंबर नहीं होता, 1 ना कॉम्पोजिट है ना प्राइम है, प्राइम नंबर स्टार्ट होते हैं 2 से, देन 3, देन 5। तो मुझे प्राइम ही चाहिए, जो मुझे चाहिए वो मेरे फेवर में है, तो उसे हम बोलेंगे फेवरेबल आउटकम। तो बच्चों डाई के केस में अगर मुझे प्राइम नंबर चाहिए तो मेरे फेवर में कितने नंबर हो गए, 3, तो फेवरेबल क्या हो जाएगा 3। और टोटल कितना बच्चों, 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर आ सकते हैं, जो आ सकते हैं वो होती है टोटल आउटकम्स। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1/2। यस, स्टार्टिंग विद द क्वेश्चंस। विराट कोहली को देख के पॉजिटिविटी मिल रही होगी, मुझे भी बहुत मिलती है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग द गेम इज 0.05, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द गेम। अभी बताया था, हारना प्लस जीतना दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट होना और ना होना, इसका सम कितना होता था, 1 होता था। तो अभी वो कह रहे हैं कि आपकी लूज करने की प्रोबेबिलिटी 0.05 है, तो हारने की बताइए, सॉरी जीतने की बताइए। जीतने की प्रोबेबिलिटी 1 - 0.05, ठीक है जी, माइनस करिए, आंसर इज 0.95। होप क्लियर हो गया होगा। जीतने की दे रखी है, हारने की निकालनी है, हारने की दे रखी है, जीतने की निकालनी है, दोनों का सम कितना होता है, 1/2। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट, हाँ जी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और पक्का है कि कार्ड्स में से क्वेश्चंस आना ही है। पहले थोड़े से कंसेप्ट क्लियर कर देती हूँ, आपको क्लियर होंगे, स्टिल एक बार रिवाइज कर रहे हैं। डेक ऑफ कार्ड, कितने कार्ड्स होते हैं, 52 कार्ड्स होते हैं। 52 कार्ड्स में रेड, हार्ट को देख के याद रहेगा, रेड कलर, डायमंड रेड, स्पेड ब्लैक, क्लब ब्लैक। तो कैसे कैसे होते हैं, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट 52 कार्ड्स, तो 52 कार्ड्स में से 13 ये हो गए, सॉरी 13 हमारे ये हो गए, 13 ये हो गए, 13 स्पेड हो गए एंड 13 क्लब हो गए। तो ऐसे करके टोटल बनता है 52 कार्ड्स। नंबर कार्ड्स जो होते हैं 2 से स्टार्ट होते हैं 10 तक होते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये नंबर कार्ड्स है। एक को एक स्पेशल नाम इंग्लिश में बोलते हैं एस, ठीक है। जैक बोलते हैं, जिसको आप हिंदी में गुलाम बोलते हो, जैक फेस कार्ड। किंग, जिसको किंग तो पता ही है, क्वीन, ये सारे चेहरे जिसपे दिखाई देते हैं, फेस दिखाई देते हैं, उनको हम बोलते हैं फेस कार्ड। तो 4 हो गए हमारे जैक, 4 किंग, 4 क्वीन। तो बताइए टोटल कितना हुआ, 12 हमारे पास हो गए बच्चे, 12 हमारे पास हो गए बच्चे फेस कार्ड। याद रखोगे 12 फेस कार्ड, ठीक है, याद रखना 1 डजन से, याद रखना 1 डजन से 12 फेस कार्ड होते हैं, ठीक है। फिर से रिवाइज करते हैं,
टोटल कार्ड्स 52, 13 कार्ड्स हार्ट, 13 डायमंड, 13 स्पेड, 13 क्लब। अब आपसे रेड कार्ड अगर पूछे तो 13 प्लस 13 26, रेड कार्ड टोटल 26, ब्लैक कार्ड टोटल 13 प्लस 13 26। फिर से करो, रेड कार्ड टोटल 13 प्लस 13 26, ब्लैक कार्ड 13 प्लस 13 26। एस कितने हो गए? 4 एस एग्जैक्टली। नंबर कार्ड 2 से लेकर 10 तक हो गए, ठीक है। किंग, क्वीन, जैक ये होते हैं हमारे फेस कार्ड, याद रहेगा। ऑन द बेस ऑफ इट अब हम क्वेश्चन करते हैं तो धीरे धीरे आपको क्लियर होना स्टार्ट हो जाएगा। हाँ जी, बहुत ध्यान से समझिए क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं देते कि 52 कार्ड्स है, एक कार्ड उठा लो। आपको देंगे हमारे पास इतने कार्ड्स है, इतने कार्ड्स हमने निकाल के बाहर रख दिए, तो जो बचे हुए कार्ड्स है उसमें से आपसे प्रोबेबिलिटी पूछी जाएगी। रीड करेंगे एक बार। All red face cards are removed from a pack of playing cards. The remaining cards were well shuffled and then a card is drawn at random from them. Find the probability that the card is red card, face card or card of clubs. सबसे पहले सुनो, आपके पास कार्ड कितने हैं टोटल? कार्ड कितने हैं टोटल आपके पास? आपके पास है टोटल 52 कार्ड्स। 52 कार्ड्स 52 कार्ड्स में से आपने ऑल रेड फेस कार्ड निकाल दिए। अभी सोचो रेड फेस कार्ड कितने होते हैं? टोटल फेस कार्ड होते हैं 12, आधा आधा कर दो, 6 रेड 6 ब्लैक, ठीक है, 6 रेड 6 ब्लैक। तो अभी क्या करना है, सारे रेड कार्ड को जो फेस कार्ड है उन्हें निकाल के बाहर कर दिया। तो सारे रेड कार्ड को मतलब 6 कार्ड्स को आपने निकाल के बाहर कर दिया। रेड फेस कार्ड कितने? 6 हैं। बचे कितने? बचे कितने हैं? बचे हमारे पास 46 कार्ड। वो क्लियर हो गया, ठीक है। अब जो हमें चूज करना है वो इन बचे हुए कार्ड्स में से चूज करना है। 46 में से जो हमें पहला कार्ड निकालना है, अब की बार भी हमको रेड ही चाहिए। अभी सुन लो बच्चों, हम पहले से 6 रेड कार्ड बाहर रख चुके हैं और 26 रेड होते हैं, 26 ब्लैक होते हैं। पहले से अगर 6 रेड कार्ड बाहर चले गए तो कितने बचे बच्चों? कितने बचे? 20। टोटल आउटकम कितनी है? 46। सबसे पहले आप लिखेंगे फॉर्मूला अभी बताया था, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। तो इस फेवर में कितनी है इसके? 20 और टोटल कितनी है? 46। अब इसकी कहानी खत्म हो गई 52 की, जो बचे हुए हैं उसमें से देखना है। फिर फेस कार्ड चाहिए जी। पहले ही हमने 6 फेस कार्ड निकाल के रख दिए, तो अभी कितने फेस कार्ड बचे? 12 होते हैं ना, तो कितने बचे बच्चों? 6। फिर से चूज करना है 46 में से, तो प्रोबेबिलिटी हो गई 6/46। कार्ड ऑफ क्लब निकाले थे बाहर, क्लब ब्लैक कलर के होते हैं, वो तो नहीं निकले थे, तो 13 के 13 क्लब अंदर है, तो 13 तो फेवर में हो गए, लेकिन निकलेंगे किस में से? 46 में से। होप क्लियर हुआ होगा। ऐसे क्वेश्चंस आएंगे आपको। कार्ड्स निकाल के बाहर रखे तो जो बचे हैं उसमें से ये चाहिए वो चाहिए, आना ऐसा ही है। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार इस क्वेश्चन का। फाइन, नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, आपने जैक, क्वीन, किंग ऑफ रेड कलर, बहुत ध्यान से सुनो, आपने जैक, क्वीन, किंग ऑफ रेड कलर निकाल के बाहर रख दिए। देखो रेड कलर के जैक कितने होंगे? जैक होंगे 4, 2 ब्लैक और 2 रेड, और उसमें से आपने रेड कलर के 2 जैक बाहर रख दिए, तो 2 जैक बाहर घूमने चले गए। ऐसी 2 रेड क्वीन बाहर रख दी, 2 क्वीन बाहर चली गई। ऐसी 2 किंग बाहर रख दिए, तो ये भी घूमने चले गए। तो आपके 6 कार्ड तो बाहर ही चले गए। ऐसा करने पर 52 में से 6 बार घूमने चले गए, तो 46 कार्ड बचे। अब जो बच्चों हमें चूज करना है, वो हमें किस में से चूज करना है? इन 46 कार्ड में से चूज करना है। हमें चाहिए एक ब्लैक किंग। ब्लैक किंग तो अंदर ही बैठा है क्योंकि रेड किंग घूमने गए हैं। तो ब्लैक किंग कितने बचे बच्चों? टोटल 4 किंग होते हैं, 2 ब्लैक 2 रेड, तो कितने किंग बचे? 2।
टोटल किसमें से चूज करना है? फेवरेबल टू एंड टोटल 46। फॉर्मूला इज रिक्वायर्ड, मैं दोबारा से बता रही हूँ, हाफ मार्क मिलना है। फॉर्मूला इज फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, हर क्वेश्चन में आपको मेंशन करना है। नेक्स्ट इज अ कार्ड ऑफ रेड कलर। अच्छा, मैंने रेड रेड बनाए हैं ताकि आपको याद रहे, 6 रेड कार्ड तो घूमने गए हैं, तो रेड कितने बचे? 52 में से 26 रेड होते हैं, 26 ब्लैक होते हैं, तो 6 रेड कार्ड तो घूमने चले गए, तो कितने बचे? 20। तो अभी रेड कितने बचे हैं? 20। फिर से सुन लो, 20 बचे क्योंकि 6 रेड कार्ड घूमने गए हैं। चूज किस में से करना है? 46 में से। हो क्लियर हो गया होगा आपको। अ कार्ड ऑफ ब्लैक कलर। ब्लैक कलर के तो आपने घूमने भेजे ही नहीं, देखो ये पूरा पोर्शन रेड है जो घूमने गए हैं, तो ब्लैक कार्ड तो उसमें पूरे के पूरे हैं। कितने होते हैं? कितने होते हैं बच्चों? 26। कहां से चूज करना है? 46 में। जनरल मिस्टेक क्या होती है, आप यहाँ पे टोटल जो आउटकम है अभी भी 52 लिख देते हो, इसको माइंड में रखना, ये करते ही रॉन्ग हो जाएगा आपका क्वेश्चन। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ जी, इसकी कटिंग करनी है, सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। रीड। A card is drawn at random from a well-shuffled pack of 52 playing cards. Find the probability of getting neither a red card nor a queen. अभी सुन लो ध्यान से, थोड़ा सा डिफरेंट है क्वेश्चन। टोटल हमारे पास कार्ड कितने हैं बच्चों? टोटल कार्ड कितने? 52 कार्ड्स हैं, टोटल कार्ड 52 है, ठीक है। आपने कोई छेड़छाड़ नहीं करी, कुछ बाहर निकाल के नहीं रखा, तो 52 ही कार्ड्स रहने वाले हैं। अभी वो क्या कह रहे हैं कि नाइदर अ रेड नॉर अ क्वीन, मुझे रेड कलर का कार्ड नहीं चाहिए, रेड चाहिए ही नहीं। तो इसका मतलब क्या है? अगर मुझे रेड नहीं चाहिए तो मतलब 26 तो बच्चे रेड होते हैं, तो वो कह रहे हैं ये मुझे नहीं चाहिए, और कह रहे हैं कि मुझे क्वीन भी नहीं चाहिए। अब बच्चों याद करो जरा, याद करो जरा, 2 क्वीन तो होती है हमारी ब्लैक कलर की और 2 क्वीन हमारी होती है रेड कलर की, ऐसे ही तो होता है ना, 2 ब्लैक क्वीन 2 रेड क्वीन। तो पहले वो कह रहे हैं कि हमें रेड कार्ड नहीं चाहिए, हमें क्वीन भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो अब क्या करना चाहिए? अगर हमें रेड कार्ड नहीं चाहिए, 26 रेड कार्ड में 2 क्वीन भी तो आके बैठ गई है ना, 2 क्वीन भी तो 26 कार्ड में आ ही गई ना। तो वो कह रहे हैं कि हमें रेड नहीं चाहिए, हमें कोई क्वीन नहीं चाहिए, तो ये तो बच्चे इसमें ही इंक्लूड हो गई 26 में। अब वो कह रहे हैं बच्ची भी क्वीन भी नहीं चाहिए, मतलब हमें ब्लैक क्वीन भी नहीं चाहिए, रानी ही नहीं चाहिए हमें, तो ये वाली क्वीन भी हमें नहीं चाहिए। मतलब 26 में हम 2 प्लस करेंगे तो 28 टोटल हमें नहीं चाहिए, समझ रहे हो। 26 रेड कार्ड होते हैं, हमें नहीं चाहिए, हमें क्वीन भी नहीं चाहिए, लेकिन 2 ब्लैक क्वीन तो बच गई, वो भी नहीं चाहिए, तो उनको भी प्लस करेंगे, तो ये 28 कार्ड हमें नहीं चाहिए। तो अभी क्या चाहिए? बचे हुए कार्ड कितने होंगे? टोटल कार्ड होते हैं बच्चे 52, जिसमें से हमें 28 तो चाहिए ही नहीं, तो कितने कार्ड में चॉइस रह गई? 24 में से। तो फेवर क्या हो गया? फेवरेबल क्या हो गया? 24 कार्ड। तो अब हम जो चूज करेंगे वो किस में से करेंगे? 24 कार्ड में से। तो इसका आंसर होगा 24/52। सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको। क्लियर हो गई बात? क्लियर हो गई। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़ो, 2 बार पढ़ो, गलती होती है कार्ड्स के क्वेश्चन में, देखो 2 बार रीड करोगे हो जाएगा। हो क्लियर हो गया होगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट, हाँ जी पढ़िए। अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज नाइदर एन एस नॉर अ किंग। बिल्कुल बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन जैसे अभी अभी हमने किया था। वो कह रहे हैं भाई हमें ना एस नहीं चाहिए, इक्का नहीं चाहिए, ठीक है। तो एस बेटा कितने होते हैं? कितने होते हैं एस? 2 तो इक्के होते हैं ब्लैक कलर के और 2 होते हैं बच्चे रेड कलर के, ऐसा ही होता है। उसके बाद कह रहे हैं कि हमें नहीं चाहिए, ये चारों ही नहीं चाहिए, हमें किंग भी नहीं चाहिए। सेम सेम सेम, किंग जो होते हैं 2 ब्लैक कलर के, 2 किंग होते हैं रेड कलर के। तो वो कह रहे हैं हमें नहीं चाहिए, ना एस चाहिए ना हमें किंग चाहिए, तो अभी क्या चाहिए उनको?
मतलब टोटल मिला के कितने नहीं चाहिए भाई? टोटल मिला के उनको ये 8 नहीं चाहिए कार्ड्स, तो चाहिए क्या? टोटल कार्ड कितने हैं बेटा? 52। 52 में से तो 8 उन्होंने मना ही कर दिया, हमें नहीं चाहिए। तो 52 में से अगर हम 8 को माइनस कर दें तो हमारे पास आ जाता है 44। चॉइस कितने में से रह गई? 44 में से। तो फेवरेबल क्या हो गया? 44 और टोटल क्या हो गया बच्चे? 52। कटिंग कर देंगे, कटिंग हर क्वेश्चन में करनी है, सिंप्लीफाई करना है, इट्स रिक्वायर्ड। आंसर इज 11/13 again formula is required, favorable outcomes upon total outcome। स्क्रीनशॉट लीजिए। यस, नेक्स्ट। हाँ जी, फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, अभी बताया था रिमूव करने वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैक, क्वीन एंड किंग ऑफ रेड कलर आर रिमूव्ड फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड। मतलब जो हमें कार्ड अब उठाना है वो बचे हुए कार्ड में से पिक करना है अभी, ठीक है। तो 52 टोटल कार्ड्स है, 52 हमारे पास टोटल कार्ड्स है, 52 कार्ड्स है हमारे पास। इसमें हमने जैक, क्वीन एंड किंग ऑफ ओनली रेड कलर, ठीक है, हमने रेड कलर का 2 कार्ड निकाल दिए जो कि जैक है, जो कि जैक है। फिर हमने 2 रेड क्वीन निकाल दी, 2 रेड क्वीन भी निकाल दी हमने, क्यू यू लिख देते हैं। और 2 रेड हमने किंग भी निकाल दिए बच्चों, के आई लिख लेते हैं। तो ये सारे बाहर जाके बैठ गए, रिमूव हो गए, ठीक है। आपके पास क्या बचा? आपके पास 6 कार्ड तो निकल गए, 52 में से 6 तो बाहर जाके बैठ गए। बच्चे कितने? बच्चे कितने बच्चों? 46 कार्ड। तो अभी जो आपको कार्ड चूज करना है इन 46 कार्ड में से चूज करना है, ठीक है जी। ये बात समझ में आ गई? 2 रेड जैक बाहर जाके बैठ गए। जैक टोटल कितने होते हैं? 4 होते हैं, 2 रेड होते हैं, 2 ब्लैक होते हैं। तो 2 रेड जैक बाहर बैठ गए, 2 रेड क्वीन बाहर बैठ गई, 2 रेड किंग बाहर बैठ गए। तो 6 कार्ड तो बाहर बैठ गए। 52 में से 6 गए, 46 कार्ड अब आपके पास बचे हैं। तो आपके पास जो चॉइस है बच्चों, जो चॉइस है आपके पास अब है वो 46 कार्ड्स में से, ठीक है जी। तो 46 कार्ड में से अब आपके पास चॉइस है। अब आपको एक ब्लैक किंग चाहिए। देखो ब्लैक तो बाहर गया नहीं था, वो अंदर ही है, सारे के सारे ब्लैक कार्ड अंदर है, लेकिन किंग चाहिए सिर्फ आपको। तो 2 ब्लैक किंग चाहिए। कितने होते हैं? 2 ही होते हैं। तो आंसर इज पहले पार्ट का 2/46। वो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। उसके बाद है अ कार्ड ऑफ रेड कलर। बहुत ध्यान से करना ये क्वेश्चन। पहले से 6 रेड कार्ड बोला था ना इन्होंने, 6 रेड कार्ड बाहर घूमने चले गए, ठीक है जी। रेड कार्ड 6 तो बाहर घूमने गए हुए, तो आपको अब रेड कलर का कार्ड निकालना है। टोटल रेड कार्ड कितने होते हैं? 26। उसमें से 6 बाहर घूमने चले गए, बचे कितने? 20। तो सेकेंड का आंसर क्या होगा? 20/46। होप क्लियर हो गया होगा आपको। कटिंग करना रिक्वायर्ड है, करना ही है, ठीक है। उसके बाद है अ कार्ड ऑफ ब्लैक कलर। अब आपको चाहिए बेटा ब्लैक कलर का कार्ड। देखो ब्लैक घूमने नहीं गया था, वो अभी डेक के अंदर ही है। तो ब्लैक कार्ड होते कितने हैं बच्चे? 26 होते हैं। टोटल कितने हैं बच्चे? 46 है। तो इनकी भी कटिंग कर देंगे, क्या आ जाएगा? 13/23। होप ये भी क्लियर हो गया होगा आपको। क्लियर? कार्ड थ्योरी क्लियर? ऐसे ही क्वेश्चन आने हैं। कार्ड्स ये रिमूव कर दिया, वो रिमूव कर दिया, 2 बार रीड करेंगे तो कार्ड का क्वेश्चन करेंगे, इसके गलत होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है जी। आगे पढ़ लीजिए एक बार। कार्ड्स खत्म है, ये 5 to 6 क्वेश्चन है, आपकी कार्ड थ्योरी बिल्कुल खत्म है, यहीं से क्वेश्चन बनेगा। 5 cards, the 10 Jack, Queen, King, Ace of Diamonds are removed, are shuffled with their faces downward. 1 card is then picked, sorry, not removed. 1 card is then picked. आपको अभी 5 ही कार्ड में से चूज करना है, नहीं है 52 कार्ड्स। 5 कार्ड में से आपको चूज करना है, आपने टर्न करके रख दिया। 5 कार्ड में है एक 10, एक जैक, क्वीन, किंग, एस ऑफ डायमंड। सिर्फ डायमंड के ही हैं बच्चों, सिर्फ डायमंड के ही हैं। डायमंड कौन से कलर का होता है?
रेड कलर का, ठीक है। इनको आपने टर्न करके रख दिया। अब आपको इन्हीं 5 कार्ड में से निकालना है, 5 कार्ड में से निकालना है, ठीक है। तो आपका टोटल आउटकम कितना हुआ, कितना हो गया टोटल आउटकम? चॉइस ही करना ही है हमारे पास, 5 में से चूज करना है। टोटल आउटकम हो गया 5। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड इज द क्वीन? अब बच्चों मुझे बताओ ना, इसमें कितनी क्वीन है? एक ही तो क्वीन है, तो क्वीन निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? क्वीन निकालने की प्रोबेबिलिटी एक ही होगी ना, एक ही क्वीन है। टोटल कितने हैं, टोटल आउटकम कितनी है? 5 है, तो प्रोबेबिलिटी टू गेट क्वीन इज इक्वल्स टू 1/5। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट इज इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड। उन्होंने कहा क्वीन उठाई और उसको बाहर रखा, वापस नहीं रखना है, तो सेकेंड कार्ड को निकालना है। तो अब आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है। अच्छा मेरी बात सुनो, एक आपने जब क्वीन उठाई साइड में रख दी, तो टोटल कार्ड कितने बचे? 5 थे, एक तो निकल गया, 4 बचे। तो अब की बार टोटल आउटकम कितनी हो गई? टोटल आउटकम कितनी हो गई बच्चे? 4, क्योंकि क्वीन बाहर चली गई। अब आपको फाइंड आउट करना एस। इसमें एस है क्या? हाँ जी है। एस कितने हैं? एक ही एस है, तो इसका आंसर क्या आएगा? अब तो चॉइस भी कम हो गई आपकी, तो एस फाइंड आउट करने की प्रोबेबिलिटी बच्चों क्या रह गई? एस तो एक ही है, लेकिन कार्ड बचे 4, 1/4। होप क्लियर हो गया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद अ क्वीन, देखो ये बहुत सिंपल था, एस निकालना है 1/4। अभी वो कह रहे हैं कि हमें क्वीन वापस से चाहिए। अरे क्वीन तो तुमने निकाल के बाहर रख दी, क्वीन तो घूमने चली गई, तो बच्चे कितने कार्ड? 4, लेकिन अभी उनमें क्वीन नहीं है, ये क्वीन तो घूमने गई। इसका मतलब अब क्वीन है नहीं, और आपसे कह रहे हैं क्वीन निकाल के दो। हो नहीं सकता, और जो हो नहीं सकता उसकी प्रोबेबिलिटी बच्चों क्या हो जाती है? 0, इम्पॉसिबल इवेंट। तो अब हम क्वीन नहीं निकाल सकते हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई बच्चे 0, इम्पॉसिबल इवेंट। क्लियर? कार्ड्स के क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए। A card is drawn at random from a well-shuffled deck of playing cards. Find the probability that the card is a card of spade or an ace. बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 52 टोटल कार्ड्स हैं हमारे पास, टोटल कार्ड्स हैं हमारे पास, टोटल आउटकम्स हमारे पास है 52। अब जो आपको कार्ड जो है वो चाहिए ही चाहिए, अ कार्ड ऑफ स्पेड और एन एस। वो कह रहे हैं या तो हमें स्पेड चाहिए। स्पेड बच्चे मैं फिर से बता रही हूँ, स्पेड ब्लैक कलर का होता है, टोटल 13 स्पेड होते हैं। वो कह रहे हैं कि या फिर हमें एस चाहिए, ठीक है। एस की वैरायटी में 2 तो होते हैं ब्लैक, और बच्चे 2 होते हैं रेड। वो कह रहे हैं या तो हमें ये लाके दो, ये और हमें ये लाके दो। तो कैसे करेंगे? स्पेड कितने होते हैं? 13। तो एक स्पेड जो होता है एस का भी तो होता है, तो ये स्पेड हो गया। दूसरा याद करो कौन सा होता था? एक स्पेड हो गया, ये रेड वाले बता दो चलो। अच्छा रेड वाला डायमंड हो गया, एक रेड हार्ट शेप से याद रखना था, हार्ट शेप से याद रखना था, ठीक है। एक और ब्लैक कलर का होता है, ठीक है। वो जो ब्लैक कलर का कार्ड होता है एक, वो कौन सा होता था बच्चे? हाँ जी, वो ब्लैक कलर का कार्ड कौन सा होता था बच्चे? वो होता था हमारा क्लब। तो अभी वो क्या कह रहे हैं वो कि हमें तो स्पेड भी चाहिए या हमें एस चाहिए। तो इसका मतलब है एक स्पेड वाला एस तो इसी में चला गया, ठीक है। अभी बचे कितने? एक क्लब का एस रह गया, एक डायमंड का एस रह गया, एक हार्ट का एस रह गया, ठीक है। तो उनको क्या क्या चाहिए? या तो ये 13 चाहिए या ये बचे हुए 3 रेड चाहिए। तो 13 + 3 कितना हो गया बच्चे? 16। तो अब जो चॉइस है इन 16 में से, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 16 फेवर में हो गया हमारे। टोटल कार्ड कितने हैं? 52। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी बच्चे? 16/52। क्लियर हो गया होगा, ठीक है जी। 4/13। सेकेंड पार्ट पढ़िए। वो कह रहे हैं ना तो हमें जैक चाहिए ही नहीं भाई, ना हमें किंग चाहिए,
जैक कैसे होते हैं, वही सेम, दो ब्लैक कलर के होते हैं। जैक फिर से बना देती हूं मैं, जैक होते हैं दो ब्लैक कलर के और जैक होते हैं दो रेड कलर के। ठीक है, ये ब्लैक कलर के जैक है और ये रेड कलर के जैक है। वो कह रहे हैं ना तो हमें जैक चाहिए, ठीक है, ना हमें किंग चाहिए। सेम सेम ऐसा ही किंग के लिए करना है। किंग भी दो ब्लैक कलर के हो गए और दो रेड कलर के हो गए। ठीक है, वो कह रहे हैं ना तो ये चाहिए ना हमें ये चाहिए, तो फिर चाहिए क्या? 8 तो उन्हें चाहिए नहीं कार्ड्स ना टोटल, तो उन्हें चाहिए क्या? टोटल 52 कार्ड्स होते हैं बच्चे, 8 तो उनको चाहिए ही नहीं। इसका मतलब क्या चाहिए? 44 कार्ड्स। इसमें से चॉइस रह गई आपके पास, इसमें से कुछ भी ले लो भाई, इनको मत लेना। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग? इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा आपका आंसर, एक पार्ट रह गया अभी हमारा, सेकंड कर देंगे अभी हम। ये इसका आंसर हो जाएगा बेटा 44/52। ठीक है जी, सेकंड पार्ट करेंगे। अब वो कह रहे हैं कि हमें चाहिए सिर्फ ब्लैक किंग, रेड किंग हमें नहीं पसंद, वो हमें नहीं चाहिए। ब्लैक किंग कितने होते हैं बच्चे? 2। टोटल कितना है? फेवरेबल 2। मतलब यहां पे लिख लेना, मेंशन करना जरूरी है, ऐसे लिख के आएंगे आप ब्लैक किंग। ठीक है जी, तो ब्लैक किंग कितने होते हैं? 2। टोटल कितना है? 52। तो आंसर इज, कटिंग करके शो कर देंगे, 1/26। क्लियर क्लियर क्लियर। द लास्ट पार्ट होमवर्क है आपका, ट्राई करना बिल्कुल ऐसे। ठीक है, नहीं हुआ तो मैं आपको बताती हूँ आंसर इसका। ठीक है, आगे अभी हम कर रहे हैं क्वाइंस के क्वेश्चन। कार्ड के क्वेश्चंस करके चले जाओ, कार्ड थियरी खत्म, इतनी ही है कार्ड थियरी। ठीक है, अब है क्वाइंस में पढ़िए। क्वाइंस में क्या कह रहे हैं, सुनो सबसे पहले सुनो। अगर हम सिंगल कॉइन की बात करते हैं, तो सिंगल कॉइन में क्या क्या आउटकम हो सकती है? या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो जो टोटल आउटकम है वो कितनी है? 2। मैं कह रही हूं मुझे हेड चाहिए। ठीक है, तो फेवर में कितनी है? सिर्फ 1। तो फेवरेबल हेड के केस में 1 हो गई। टोटल कितनी हो गई? 2। तो अगर मुझे हेड ही चाहिए, एक कॉइन की बात हो रही है अभी, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी इन अ कॉइन कितनी हो जाएगी? 1/2। ठीक है, मेरी सिस्टर बोल रही है कि मुझे टेल चाहिए, तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी अगेन 1/2, क्योंकि टेल तो एक ही है। तो इसमें सैंपल स्पेस बेटा कैसे लिख के आएंगे? सैंपल स्पेस हम ऐसे लिख के आएंगे इसका कि क्या क्या आ सकता है सैंपल स्पेस में। एक तो हेड आ सकता है, और एक आ सकता है आपका टेल। ठीक है जी, जो टोटल कुछ भी आ सकता है। ये एक कॉइन की बात हो गई। अब हम कर रहे हैं 2 कॉइन्स। 2 कॉइन्स को अगर हम टॉस करते हैं तो क्या क्या आ सकता है? सैंपल स्पेस बनाइए उसका। एक तो आ सकता है बच्चे हेड, दोनों पे हेड आ जाए, दोनों पे टेल आ जाए, पहले पे हेड आ जाए दूसरे पे टेल आ जाए, या फिर ये हो सकता है पहले पे टेल आ जाए दूसरे पे हेड आ जाए। यही पॉसिबिलिटीज है, यही सैंपल स्पेस है, सैंपल स्पेस बनाना है। उसके बाद वो कह रहे हैं कि टॉस करने के बाद ये एटलीस्ट एटमोस्ट का जो सीन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ध्यान से समझ लो आप। एटलीस्ट एटमोस्ट क्या है? सबसे पहला पार्ट है बेटा कि उनको ना एटलीस्ट 1 हेड चाहिए। अब एटलीस्ट वाली कहानी और एटमोस्ट वाली कहानी सुनो और खत्म करो, इसी से रिलेटेड है। एटलीस्ट का मतलब क्या है कि कम से कम भाई एक हेड चाहिए ही चाहिए। इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा जितने होंगे चलेंगे, तो कम से कम एक हेड वाले कौन कौन से हैं भाई? कम से कम एक हेड वाले ये 2 हैं, लेकिन ज्यादा भी चलेंगे। एटलीस्ट का मतलब कम से कम एक, और ज्यादा कितने भी दे दो। ठीक है, तो ये आपके 3 केस हो गए। समझ में आया? एटलीस्ट मतलब कम वाले भी चलेंगे और उससे ऊपर वाले भी चलेंगे। तो ऐसे केस में प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऐसे लिख के आएंगे, टू गेट एटलीस्ट 1 हेड, मतलब ज्यादा वाले भी चलेंगे, मिला के टोटल हुआ 3, फेवरेबल इज 3 एंड टोटल इज 4। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एटलीस्ट और एटमोस्ट समझ लो बस।
ठीक है, एक बार वापस से लिखते हैं क्या क्या सीन है। दोनों पे हेड आ जाए, हेड टेल आ जाए, टेल हेड आ जाए और टेल टेल आ जाए। ठीक है जी। अब आपको क्या करना है, सेकंड पढ़िए एटमोस्ट। अब एटमोस्ट वाला केस ना बड़े ध्यान से सुनिए। वो कह रहे हैं एटमोस्ट वन हेड, ज्यादा से ज्यादा एक हेड, ज्यादा से ज्यादा एक हेड, वरना बिल्कुल नहीं चाहिए। ठीक है, ऐसे समझाती हूँ मैं हमें अपने स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन कि एटमोस्ट वाला केस ना तुम्हारी मम्मी का है। मम्मी कहती है ज्यादा से ज्यादा तो इतना ही मिलेगा या फिर बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो एटमोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा या फिर बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा बच्चे एक हेड मार्क करेंगे, मार्क करेंगे ऐसे सिचुएशन। ज्यादा से ज्यादा एक हेड है और मम्मी क्या कह रही है, बेटा नहीं या तो बिल्कुल नहीं, पैसे या तो इतने मिलेंगे या बिल्कुल नहीं मिलेंगे। तो जब भी एटमोस्ट आए मम्मी को याद कर लिया करो। तो कितनी कंडीशन हो गई बच्चे, 3। फेवरेबल कितनी हो गई बच्चे, 3, और टोटल कितनी हो गई, 4। तो आंसर हो गया आपका 3/4। होप क्लियर हो गया होगा। एटमोस्ट वन हेड का मतलब, फिर से सुन लो, एटमोस्ट वन हेड का मतलब ज्यादा से ज्यादा एक या बिल्कुल नहीं। एटलीस्ट ना तुम्हारा केस है, तुम बच्चे हो, मम्मी से डिमांड कर रहे हो कि कम से कम इतना दे दो, ज्यादा से ज्यादा आपकी श्रद्धा, कितना भी दे सकते हो। तो याद रखना एटलीस्ट आपका केस है, एटमोस्ट मम्मी का केस है। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। अब आपका है नेक्स्ट, एग्जैक्टली 2 हेड्स चाहिए, एग्जैक्टली 2 हेड्स। वापस से ड्रॉ करें, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टीटी। वो कह रहे हैं कि अभी अभी हमको क्या चाहिए, एग्जैक्टली 2 हेड्स, एग्जैक्टली। ठीक है, कुछ इधर उधर नहीं, आपको चाहिए एग्जैक्टली 2 हेड्स। एग्जैक्टली 2 हेड तो एक ही कंडीशन में आ रहे हैं। तो क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे बच्चों इसको, एग्जैक्टली 2 हेड्स, प्रोबेबिलिटी टू गेट एग्जैक्टली 2 हेड्स इज इक्वल्स टू 1। और टोटल कितना है, सैंपल स्पेस कितना है, पॉसिबल आउटकम कितनी है, 4। नेक्स्ट इज, वो कह रहे हैं कि एग्जैक्टली 1 हेड ही चाहिए, एग्जैक्टली 1 हेड चाहिए। एग्जैक्टली 1 हेड अगर आपको चाहिए तो एक हेड सिर्फ किस किस में आ रहा है, इसमें और इसमें। तो फेवर में हो गई 2, टोटल हो गई 4, आंसर इज 1/2। होप क्लियर हो गया होगा। आगे है, अब हमें हेड नहीं चाहिए। वो कह रहे नहीं चाहिए हेड, भाई नहीं चाहिए। तो मतलब क्या चाहिए, हेड नहीं चाहिए तो क्या चाहिए, टेल चाहिए। अब हेड नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, तो मतलब टेल चाहिए। कितने फेवर में हो गई, एक कंडीशन। तो आंसर क्या हो गया बेटा, आंसर क्या हो गया इसका, नो हेड का आंसर हो गया बच्चे 1/4। ठीक है, अब वो फिर से एटलीस्ट, एटमोस्ट, एग्जैक्टली 2 टेल्स, एग्जैक्टली 1 टेल आ गया। सेम वैसे ही है, होमवर्क है आपका, करना है आपको। ठीक है, सारे पार्ट करने हैं। स्क्रीनशॉट ले सकते हो क्वेश्चन का। ओके, सेकेंड क्वेश्चन कर रहे हैं इसका। एक और क्वेश्चन यहां पर दिया हुआ है, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है। अ कॉइन इज टॉस 2 टाइम्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 1 हेड। ठीक है, दिस शुड बी रिमूव्ड। अभी सुनिए, वो कह रहे हैं एक कॉइन को टॉस करा है आपने 2 टाइम्स। ये बिल्कुल ऐसा ही हो गया जैसे आप 2 कॉइन को टॉस करते हो, आप एक कॉइन को ही 2 बार टॉस कर रहे हो। तो पॉसिबल आउटकम क्या क्या है कि पहली बार तो हेड आया और दूसरी बार टेल आ गया, या पहली बार भी हेड आया और दूसरी बार भी हेड आ गया, पहली बार भी टेल आया और जी दूसरी बार भी टेल आ गया, पहली बार टेल आया लेकिन अगली बार हेड आ गया। वही सेम कंडीशन है, 2 बार टॉस कर रहे हो तो। ठीक है, अब बोल रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी बताइए, अभी अभी समझाया था एटमोस्ट 1 हेड, ज्यादा से ज्यादा एक हेड चाहिए। मम्मी कह रही है कि ज्यादा से ज्यादा एक, वरना भाई बिल्कुल नहीं। मार्क करिए, मार्क करिए, ज्यादा से ज्यादा एक, ज्यादा से ज्यादा एक, वरना भाई बिल्कुल नहीं। कितनी कंडीशन हुई, 3 हुई फेवर में। तो आंसर क्या होगा बच्चे इसका, प्रोबेबिलिटी टू गेट एट मोस्ट 1 हेड इज इक्वल्स टू 3/4। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यस, क्वेश्चन नंबर 8। लिसन वन थिंग, जब हमने पढ़ा एक कॉइन, कॉइन में कितने फेस होते हैं, 2 फेस होते हैं। ठीक है बेटा, अगर 2 फेस है, पार कितने लगाएंगे, 2, क्योंकि हेड और टेल 2 ही फेस है, तो 2 की पावर 2, इतनी आउटकम्स आएंगी। जब हमने पढ़ा
एक कॉइन, तो बेस तो 2 ही रहेगा, एक कॉइन मतलब 2 की पावर 1 आएगी, टोटल आउटकम 2 हो गई। और जब 3 कॉइन्स आ गए बेटा तो 2 बेस बना के हम पार लगा देंगे 8। तो अभी आउटकम कितनी आनी चाहिए? 8 आउटकम्स। क्या क्या हो सकती है? राइट करते हैं, लिखते हैं। देखो ऐसा हो सकता है कि तीनों पे हेड आ जाए, ठीक है, हो सकता है तीनों पे टेल आ जाए, ऐसा भी हो सकता है कि पहले दोनों पे हेड आ जाए, थर्ड पे टेल आ जाए, पहले दोनों पे टेल आ जाए, थर्ड पे हेड आ जाए। और क्या हो सकता है? और हो सकता है पहले पे हेड, दूसरे पे टेल एंड थर्ड पे हेड। सोचो सोचो, फर्स्ट पे टेल, सेकंड पे हेड और थर्ड पे टेल। अब क्या रह गया है? देखो जरा ध्यान से। ऐसा भी तो हो सकता है कि पहले टेल आ जाए, सेकंड और थर्ड पे हेड हेड आ जाए, ठीक है जी, और पहले हेड आ जाए और सेकंड और थर्ड पे टेल टेल आ जाए। एक बार ऑब्जर्व करिए, 3 क्वाइंस में यही कंडीशन रहती है, ऑब्जर्व करिए एक बार, ठीक है। तो 8 कंडीशन हो गई टोटल। तो सैंपल स्पेस आपको दिख रहा है, टोटल आउटकम्स आर 8 इन द केस ऑफ 3 क्वाइंस। पहली कंडीशन अभी अभी बताया था। अब कह रहे हैं एग्जैक्टली 2 हेड्स, करा था अभी हमने ऐसा क्वेश्चन। एग्जैक्टली मतलब इधर उधर नहीं चाहिए हमें, बिल्कुल 2 हेड ही चाहिए। कहाँ कहाँ आ रहे हैं, मार्क करते हैं। एग्जैक्टली 2 हेड्स इधर भी है, इधर भी है, और कहीं एग्जैक्टली 2 हेड्स नहीं है। कितनी कंडीशन हो गई बच्चों? 3। तो फेवर में कितनी हो गई इसकी? 3। टोटल कितना हो गया बच्चों? 8, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी टू गेट एग्जैक्टली 2 हेड्स इज 3/8। अब नेक्स्ट पढ़िए। नेक्स्ट अभी अभी समझाया था, एटलीस्ट तुम्हारा केस है, तुम डिमांड कर रहे हो मम्मी से कि कम से कम इतना, ज्यादा से ज्यादा कितना भी, तो एटलीस्ट 2 हेड, कम से कम तो 2 हेड चाहिए, कम से कम 2 हेड चाहिए, ठीक है, कम से कम 2 चाहिए, चाहिए ही चाहिए 2, और ज्यादा से ज्यादा 3 भी चलेंगे, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा कम से कम में ऊपर वाले केस भी आते हैं। तो टोटल काउंट करो बेटा, ये ग्रीन मार्क 1 2 3 4, कम से कम 2 और ज्यादा वाले भी चलेंगे। तो टोटल कंडीशन हो गई बच्चे 4/8 एंड दैट इज इक्वल्स टू 1/2। होप क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। इसकी पीडीएफ में शेयर कर दूंगी आपको। नेक्स्ट इज एटमोस्ट 2 हेड। अब एटमोस्ट मम्मी का केस है, ज्यादा से ज्यादा 2 हेड या उससे कम 1 या फिर बिल्कुल नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो आप इसको मार्क करिए, मेरे साथ साथ मार्क करिए, ठीक है। एटमोस्ट 2 हेड मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 हेड, मार्क करो, ज्यादा से ज्यादा 2 हेड, ज्यादा से ज्यादा 2 हेड। कम वाले भी चलेंगे, कम वाले भी चलेंगे, मतलब 1 हेड भी चलेगा, ठीक है, ये भी चलेगा, और या फिर बिल्कुल नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो मीन्स 3 टेल भी इसमें आएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा। कंडीशन काउंट कर लीजिए, टोटल कंडीशन हो गई 7। तो एटमोस्ट 2 हेड में आ जाएगी बच्चे 7/8। होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है जी। एक और करते हैं, रेस्ट पार्ट आपके होमवर्क है, ठीक है। 1 हेड चाहिए और 2 हेड चाहिए, वो कह रहे हैं, और का मतलब है या तो हमें 1 हेड चाहिए या हमें 2 हेड चाहिए। वापस से ना एक बार फिर से लिखते हैं कंडीशंस, ओके। या तो हमें एक कंडीशन वापस से लिखते हैं, HH, TTT, HHT। कर लो अच्छे से, क्वाइन में ये क्वेश्चन बहुत आता है, बहुत ज्यादा आता है। TTH, THT, HTH, बोलो बेटा कौन सा रह गया? THH और HTT, ओके। 8 कंडीशन। नेक्स्ट पार्ट पढ़ रहे हैं, क्या लिखा है कि हमें चाहिए या तो 1 हेड, ये वाली कंडीशन है, या चाहिए हमें 2 हेड। मार्क करते हैं, या तो 1 हेड, या तो हमें चाहिए 1 हेड, या हमें चाहिए 2 हेड। सारे मार्क कर दो, ठीक है। इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए,
वन हेड और टू हेड, तो जितने वन हेड और टू हेड वाले वो मार्क कर दिए। काउंट कर लीजिए, काउंट करने पर आ रहा है 6/8, आंसर ही 3/4। ठीक है जी, एक और कर लेते हैं, चलो। एग्जैक्टली वन टेल, वो कह रहे हैं एग्जैक्ट वन टेल ही चाहिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। मार्क करो बेटा, एग्जैक्टली वन टेल। एग्जैक्ट वन टेल कहाँ आ रही है? एक टेल यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी है, एग्जैक्टली वन और कुछ नहीं। एग्जैक्टली वन टेल में कितनी कंडीशन में है? देखो मैंने मार्क करा है, सर्कल किया है, ये आ रहे हैं हमारे 3 कंडीशंस में एग्जैक्टली वन टेल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? इसका आंसर भी हो जाएगा 3/8। रेस्ट पार्ट वही है बिल्कुल, एटलीस्ट एटमोस्ट जैसे अभी कराए हैं। होमवर्क है, मैं शेयर करूंगी इनके आंसर, आप चेक करिएगा। ओके, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। डन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अभी कर रहे हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, कॉइन खत्म हो गए, कार्ड खत्म हो गए, आप अच्छे से इनको रिपीट कर लीजिएगा बिफोर एग्जाम, मतलब 2-3 दिन पहले कर लोगे, प्रोबेबिलिटी खत्म हो जाएगी फिर यहाँ से। अ बॉक्स कंटेन कार्ड्स नंबर 6 to 50। अब ये नंबर कार्ड का सिस्टम समझो कैसे करना है। प्रॉब्लम क्या आती है बच्चों को, इसमें ये नहीं पता चलता कि टोटल आउटकम्स कितनी लेनी है, सैंपल स्पेस में क्या लिखना है। सुनो बच्चों, मैं आपको एक तरीका बता रही हूँ इसको करने का। टोटल एक बॉक्स में कार्ड है, 6 से लेकर 50 तक कार्ड है, ठीक है। अब टोटल आउटकम कैसे लिखें, प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगी, देखो आपने क्या करना है, क्या करना है आपने, 1 से लेकर 50 तक कार्ड है, शुरू के 5 को हटा दो। फिर से सुन लो, हमें चाहिए 6 to 50 कार्ड, एक बॉक्स में शुरू के 5 गायब है, तो आप क्या कर रहे हो, 1 to 50 तक टोटल कार्ड्स होते हैं, शुरू के 5 कम कर दो, शुरू के 5 कम कर दो, तो कितने बचेंगे, 45। ठीक है जी, शुरू के 5 तो है ही नहीं, तो उनको माइनस कर दो। तो बच्चे आपकी टोटल आउटकम कितनी आ जाएगी, टोटल आउटकम फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अगेन रिमाइंड कर रही हूँ, फॉर्मूला लिखना जरूरी है। टोटल आउटकम्स हो गई 45। आपको क्या करना है, कार्ड अब उसमें से विड्रॉ करना है। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन कार्ड हैज अ नंबर विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो आपको 6 से लेकर 50 तक सारे परफेक्ट स्क्वायर लिखने हैं, वही आपकी फेवरेबल आउटकम होगी। लाइक 6 के बाद पहला परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन होता है, कौन होता है, 9 होता है। ठीक है, ये आपकी फेवरेबल आउटकम है। और क्या होता है 9 के बाद, जल्दी से बोलिए, 9 के बाद क्या होता है, 16 होता है, 16 के बाद 25 होता है, 25 के बाद 36 होता है, 36 के बाद 49। रुक जाओ, लास्ट कार्ड हमारा 50 तक है, इसके बाद कोई नंबर ले ही नहीं सकते, तो हमारे 6 से लेकर 50 तक ये हो गए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो आपको एक परफेक्ट स्क्वायर वाला कार्ड पिक करना है। ठीक है जी, तो फेवरेबल कितनी हो गई, हमारे फेवर में कितने कार्ड हो गए, 1 2 3 4 5। तो बच्चे प्रोबेबिलिटी कैसे लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी to get a perfect square number, probability to get a perfect square number is 5 है, टोटल हमारा 45 है बेटा, आंसर इज 1/9। क्लियर हो गया जी। अच्छा, इसी से एक क्वेश्चन और बनता है, वो मैं आपसे पूछ लेती हूँ। अगर वो कहे कि इसमें से कार्ड वो निकालना है जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, नहीं है वो परफेक्ट स्क्वायर, तो आपको शुरू में कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट बताई थी, ये है मगर हमें नहीं चाहिए, हमें वो चाहिए जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो आप बच्चे उसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालोगे, 5 है 45 में से परफेक्ट, तो कितने नहीं है, 40 नहीं है परफेक्ट स्क्वायर, तो ना होने की प्रोबेबिलिटी 40/45 हो जाएगी, आंसर इज 8/9। तो याद रखना ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं, होने की नहीं होने की। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, टेक का स्क्रीनशॉट। रीड कर लीजिए एक बार क्वेश्चन, क्वेश्चन रीड कर लीजिए। कार्ड्स मार्क्ड विद नंबर्ड 3 4 5 till 50। अभी आपको एक रूल बताया था कि आपको निकालना टोटल आउटकम,
1 से 50 तक में कितने नहीं है? शुरू के 2 नहीं है, शुरू के 2 नहीं है, तो 50 में से कितना माइनस करते हैं? 2। तो टोटल आउटकम बेटा कितनी रह गई आपकी? टोटल आउटकम्स कितनी रह गई है? 48। समझ में आ रही है ना ये बात? अगर 1 से 50 होते तो 50 आउटकम होती, लेकिन शुरू के 2 है नहीं तो उनको माइनस कर दो, तो टोटल आउटकम बेटा कितनी आ गई? 48। अभी वो क्या कह रहे हैं? अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम। ऐसे आपने एक कार्ड निकाल लिया उसमें से, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सिलेक्टेड कार्ड बियर्स अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अभी अभी किया था आपको। 3 से लेकर 50 तक के परफेक्ट स्क्वायर नंबर लिखना शुरू करिए। पहला परफेक्ट स्क्वायर नंबर 3 के बाद 4 आएगा, ठीक है जी। उसके बाद 9 आएगा, उसके बाद ऐसे करते जाइए ना, 2 का स्क्वायर, देन 3 का स्क्वायर 9 होता है, फिर 4 का स्क्वायर 16 होता है, फिर 5 का स्क्वायर 25 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है। रुक जाओ, 50 तक देखना था। कितने परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो गए? 1 2 3 4 5 6। अब की बार कितने परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? 6। तो कैसे लिखेंगे? प्रोबेबिलिटी टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज कितने? 1 2 3 4 5 6। ठीक है जी, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो गए। टोटल आउटकम 48 हो गई, फेवरेबल 6, टोटल 48। कटिंग कर दीजिए, तो आंसर इज बेटा 1/8। स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार।